दत्तात्रेय महाराज ने पिंगला को भी गुरु बनाया, वेश्या थी। वेश्या को क्यों गुरु बनाया? परीक्षित ने पूछा कि प्रभु जी वेश्या को क्यों गुरु बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि उस वेश्या की इतनी ख्याति थी, नाम था पिंगला, और चहुओर उसके नाम को सुनकर बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े शायर उसके घर के आसपास झूमते रहते। एक दिन दत्तात्रेय महाराज ने छुप कर देखा क्या होता है, और पिंगला वेश्या अपने कक्ष के भीतर, और अगल बगल में 8 से 10 दरवाजे, एक दरवाजे में कवि बैठे हैं। दत्तात्रेय पूछते क्यों बैठे हो? वो कवि कहते इतनी सुंदर है पिंगला कि बस एक बार दृष्टिपात हो जाए तो बड़े से बड़ी कविता बन जाती है। शायर बैठे कहते हैं एक बार यदि पिंगला मुस्कुरा दे तो शायरी बन जाती है। वहां पर संगीत के मदान रसिक बैठे हैं, कहते हैं एक बार पिंगला हमारी ओर दृष्टिपात कर दे तो बड़े बड़े राग बन जाते हैं। साहित्यकार, गंधर्व, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब वहां बैठे हैं, और पिंगला के कक्ष के बाहर में एक ढोल रखा है। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि ये ढोल किस लिए? दत्तात्रेय महाराज को कहते हैं कि ये ढोल इसलिए है कि पिंगला को यदि कोई पाना चाहे, मिलना चाहे, तो एक ढोल बजाएगा, पिंगला अपने कक्ष से उठेगी, दूसरा ढोल बजेगा, पिंगला आना चालू करेगी, तीसरा बजेगा तो पिंगला और पास आएगी, चौथा बजेगा तो पिंगला मुस्कुराएगी, और एक एक चोट की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा। ऐसी अदायगी पिंगला की। दत्तात्रेय महाराज ने आओ देखा ना ताओ, हाथ में डंडा लिया, ढोल बजाने लगे। पिंगला को लगा आज बड़ा ग्राहक आया है। पिंगला अपने आप को संभालती है, सज धज के बाहर निकलती है, ढोल पे ढोल, ढोल पे ढोल बजने लगा। पिंगला बाहर आती है और देखती है एक नंगा फक्कड़ बाबा खड़ा है। कहती मूर्ख तुझे लज्जा नहीं आती? 1000 स्वर्ण मुद्राएं तू हार गया, 1000 स्वर्ण मुद्रा, और तू दिखने में तो फटीचर लगता है, भिखारी लगता है, भिक्षुक लगता है, तू मेरा मोल क्या कर पाएगा? दत्तात्रेय महाराज दहाड़ मार के कहते ऐ पिंगला, तू अपने रूप की क्या बात करती है? मेरे एक एक रोम में इतनी शक्ति है कि 1000 तिलोत्तमा, 1000 उर्वशी नृत्य करती है। मैं तेरा क्या नृत्य देखूंगा? मेरे अंतःकरण में मेरे परमात्मा बसते हैं, और तू क्या बार बार बाहर के ग्राहक को ताकती रहती है? अरे अंदर जा, देख तेरा परम प्रियतम अंदर ही बैठा है। आज निराश हो जाती है पिंगला, और अंदर जाकर ठाकुर की मूर्ति देखकर दहाड़ मारकर रोती है, और आज वल्कल वस्त्र पहन के बाहर आ जाती है। कहती गुरुजी मुझे गुरु बना दो। दत्तात्रेय कहते ना देवी, मैंने तुझे गुरु बनाया क्योंकि तू बाहर ताकती रहती है। अरे मेरा परमात्मा तो अंदर है, मोको कहां ढूंढो रे बंदो। और आज पिंगला बड़ी सुंदर बात कहती है, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। आशा ही परम दुख का कारण है और नैराश्य ही परम सुख का कारण है। बड़ी सुंदर बात, हमारे जीवन में अंतर मन की ओर गति हो, बाहर की गति ना हो। एक साधु 20वें माले के फ्लैट में रुका था, अचानक भूकंप आया, दुनिया बाहर भागने लगी। जब भूकंप रुक गया तो दुनिया ने पूछा बाबा आप भागे क्यों नहीं? बाबा ने कहा हम भी भागे, आप बाहर की ओर भागे, हम अंदर की ओर भागे, बस अंतर कितना है। बंधु अंदर की ओर भागो, खूब भाग लिया, खूब भाग गए। सुबह से लेकर शाम तक दौड़े, सुबह से दौड़ा शाम तक, हो गया ताकतहीन, थक कर गिर गया मार्ग में, 2 गज मिली जमीन।